जो मोहल्ला है दलित परिवार का, वो एकदम दहशत में बैठा हुआ था। अंतिम संस्कार की बात नहीं है, ये जबरदस्ती जलाने की बात है कि बेटी बचाना तो इनसे पड़ेगा। निर्भया केस का जो पैसा है वो कहाँ है? जवाब दो मोदी सरकार, आवाज दो। महिलाओं के साथ, दलित बच्चियों के साथ, उनके साथ तो दोहरा शोषण हो रहा है, एक महिला होने के नाते, एक दलित होने के नाते। तो ये जो हाथरस की जो घटना हुई है साथियों, इसमें हमारा एडवा का डेलीगेशन गया था, उसमें मैं भी गई थी साथ में। मैंने ये देखा कि वहाँ जो पूरा जो मोहल्ला है दलित परिवार का, वो एकदम दहशत में बैठा हुआ था। कोई घर से बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वहाँ पे जो वो सामंती लोग थे और वहाँ की जो सरकार के लोग वहाँ एक एक कोने में बैठा रखे थे कि भाई कोई भी परिवार का, कोई भी दलित परिवार का इनके पक्ष की कोई बात ना कह दे, इसीलिए पूरे पर वहाँ पे गांव के अंदर पहरा खड़ा कर रखा था। तो ये जो घटना हुई हाथरस की, जिस तरीके से हम बोल रहे हैं संस्कार, ये अंतिम संस्कार की बात नहीं है, ये जबरदस्ती जलाने की बात है कि उसकी माँ ये कहती रही कि लास्ट टाइम तक रोता रहा परिवार कि कम से कम मेरी बच्ची को देखने तो दो, हमें जलाने के लिए, हमें अपने अंतिम संस्कार करने की जो प्रक्रिया होती है समाज के अंदर वो तो करने दो, लेकिन नहीं। और इस तरीके की घटनाएं, हाथरस की घटना, बहुत सारी ऐसी घटना है। मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ गुड़ मंडी की घटना। उसी दौरान जो एक डोमेस्टिक वर्कर थी, किसी के घर में काम करती थी और वहां पे उसको वो मारकर उसको फांसी पे लटका दिया गया। आज तक उसको न्याय नहीं मिला। अभी जो नांगल गांव की घटना, 12 साल की लड़की को शमशान घाट में उसके साथ रेप हुआ और उसको जिंदा जलाया गया। तो इसी तरीके से जो घटनाएं, ये राबिया की घटना है, जो आज लगातार बलात्कार की घटनाएं बढ़ रही हैं। लेकिन ये जो मोदी की सरकार, जो इनके जो विधायक हैं और जो इनके लोग हैं जो इसमें पाए गए हैं रेप में, तो उनको वो प्रोत्साहन देते हैं, स्टेज पे बुला के वो फूल माला चढ़ाते हैं और ऊपर उधर से क्या कहते हैं कि बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। आज तो हमें ये खतरा मंडरा रहा है हमारे ऊपर बहनों कि बेटी बचाना तो इनसे पड़ेगा। ये क्या जो ये खोखला नारा दे रहे हैं, आप देखिए लव जिहाद के मुद्दे पर जो कैसे कानून लेकर आ रहे हैं यूपी के अंदर, ट्रिपल तलाक का किस तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बगलाने का काम किया, और अभी हरियाणा में इज्जत के नाम पर हत्या। हमारा अपना अधिकार है हमारे जीवन साथी को चुनने का, लेकिन आज ये देश की जो सत्ता, भाजपा सरकार जो बैठी है, ये महिलाओं के जो ये नारे दे रही है, ये बहुत खोखले। अभी आपने बताया, एनी जी ने बताया कि बजट के अंदर कटौती, चाहे महिलाओं की सुरक्षा का मामला है, निर्भया केस का जो पैसा है वो कहाँ है? जवाब दो मोदी सरकार। लेकिन कुछ नहीं, चुप्पी साध रखी है और महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर कोई उस तरीके की सुरक्षा नहीं। तो साथियों, मैं इतना ही कहूंगी कि तमाम महिला संगठन हम एक होकर और महिलाओं की सुरक्षा की बात करेंगे। ये जो वोट बटोरने की बात, जब मोदी सत्ता में आया तब यही कहा था, सबसे बड़ा ज्यादा वोट महिलाओं से मिला था। उसने कहा था कि मैं सत्ता में आने के बाद महिलाओं को 33% आरक्षण दूंगा, महिलाओं को समान अधिकार दूंगा, महिलाओं की सुरक्षा दूंगा। आज कोरोना के समय पे महिलाओं के रोजगार का क्या हाल है, और जहां काम की जगह पर शोषण होता है वो आप खुद देख लीजिए। तो ये जो हालत है महिलाओं की पूरे देश के अंदर, हमें एक होकर संघर्ष करना होगा, लड़ाई लड़नी होगी और ये मोदी सरकार को बताना होगा कि इस तरीके के जो आप लगातार आए दिन
इस तरह महिलाओं की सुरक्षा की बात करके और जब कोई घटना होती है तो चुप भी साध लेते हो और कुछ बोलने के तैयार नहीं हो, तो इसके खिलाफ हमें एक होकर लड़ने की ज़रूरत है साथियों। मैं इसी के साथ अपनी बात समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। मेरे साथ एक नारा लगाइए, आवाज दो, आवाज दो। महिलाओं को सुरक्षा दे न सके जो, अरे जो सरकार निकम्मी है, महिलाओं की एकता जिंदाबाद। धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।